टाइम से चलिए बच्चों, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं उन लोगों का। आप अपना नाम फिर से बता दीजिए मुझे। तो आप शायद पहली क्लास थी लास्ट क्लास में। ओह, चलिए, बहुत अच्छा। दृष्टि शर्मा, शर्मा जी, कहाँ हैं आप? आप लाइव क्लास में नहीं आएंगे? लाइव में आया करिए बेटा। चलिए बेटा, तो और इधर, अच्छा आ रहे हैं। चलिए बेटा, दृष्टि बेटा, गुड मॉर्निंग। आज बेटा हम लोग थोड़ा सा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे और कॉस्ट शीट के एक दो क्वेश्चन और करेंगे बेटा। आज भर माफ कीजिए, आज हम लोग नया चैप्टर चालू नहीं कराएंगे। मंडे से हम आपके साथ नया चैप्टर चालू कराएंगे, मटेरियल कॉस्टिंग। ठीक है बेटा, मंडे से हम लोग कुछ नया आपके साथ शेयर कराएंगे, शुरू कराएंगे। चलिए जी, क्या बात है। जी, गुड आफ्टरनून बेटा दृष्टि। उनका नंबर है क्या आपके पास? ये दो बच्चे, अच्छा नंबर नहीं। एक तो सोनम नाम की लड़की शायद चली गई। एक क्वेश्चन शायद हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे थे बेटा जी, लेकिन वो आधा अधूरा ही हुआ और बच्चे कह रहे थे सर हम कर लेंगे, तो विश्वास था ये लोग नहीं करेंगे, बट कोई नहीं।
आपको ना शुक्ला जी अगली क्लासेस से यानी मंडे से आपको फ्रेश चैप्टर मिल जाएगा, है ना। और सोनम क्यों चली तो समझ में भी आता। चलिए क्वेश्चन मैं निकाल देता हूं साहब, कहाँ पे वो क्वेश्चन था। आप लोगों ने शायद अपने बुक में तो है ही है क्वेश्चन। याद आ गया। अरे भाई लोग आ जाओ आ जाओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए शर्मा जी। हाँ नया ही तो नया मंडे से करवाइए ना बेटा। हाँ इसीलिए मैंने कहा था। ये देखो ये बच्चा आया हुआ है, तुम एक दिन आए थे। ओ ये लड़का भी सीधा ही है। बहुत अच्छा। और क्या। बिल्कुल जी। हाँ और हम बता के चलेंगे आपको। चलिए बच्चे तो नया चैप्टर बिल्कुल जैसे अभी आपका एग्जाम कब तक है। स्कूल अब मंडे को आने का विचार है, मतलब शेड्यूल नहीं है। चलिए तो मैंने जो सोचा था और मैंने जो समझा था कि मैं मंडे से आप लोगों का बिल्कुल नया करा देंगे और आपको अलग से करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। परमवीर भाई, परमवीर भी, परमवीर जी एक है वो पीछे बैठते थे। हाँ हाँ इधर। हाँ जी परमवीर जी रिमझिम बेटा, ये सारे बच्चे अगली क्लासेस से नया चैप्टर मिल जाएगा आज। हाँ अच्छा जाने दो, तो एक बार बेटे नया चैप्टर चालू किया जाएगा और नया चैप्टर चालू करने से पहले बस आज भर के लिए इस चैप्टर टॉपिक को 2-4 क्वेश्चन और कर लीजिए आज भर के लिए। उसके बाद आपको परमवीर जी और सभी बच्चे जो हमारे है ना, आप लोग की बैचेस तो चलती ही रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और हम लोग ना बेटे एक बार इनका नाम तो याद हो गया भाई शर्मा जी का। एक बार और नाम बता दीजिए आप भी। अग्रवाल साहब, निर्मल, निर्मित, ओके। निर्मित भाई लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन हमने इनको दिया था और वो क्वेश्चन बेटा हम लोग है ना डिस्कस किए थे और घर चले गए थे बेटा बिना बनाए हुए, है ना। कॉस्ट शीट वाला ही क्वेश्चन है और एक हम लोगों ने बनाया था। हाँ हाँ है ना सर। है बेटा, हो गया हो तो अलग बात है। हाँ है। चलिए बेटा वो बच्चे लोग आ गए भाई साहब ये लोग। चलिए दोस्तों एक ना क्वेश्चन कर लेते हैं और कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये क्वेश्चन हम लोग का अधूरा रह गया था, कर ही नहीं पाए थे हम लोग बेटा। प्रयास करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को एक बार सॉर्ट आउट करने का। और इसका जो डिस्कशन था कुछ हम लोगों ने समझा था। एक बार मेरे साथ क्वेश्चन पढ़िए सब बच्चे, फिर उसके बाद हम लोग करा लेते हैं। इसका सॉल्यूशन कुछ कराया था कि नहीं, कैसे बनाए थे आप, कुछ दिमाग में। समझ गया समझ गया बेटा। चलिए एक बार लास्ट बार मैं आपकी थोड़ी सी परेशानी बढ़ाऊंगा, उसके बाद से हम लोग शुरू कर लेते हैं बेटा।
क्वेश्चन कुछ इस तरह से था बेटा कि हमें ना 21 का डेटा दिया हुआ है और उसी को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके ना 21 के आधार पे ही हमको 22 के लिए क्या बनाना है, कॉस्ट स्टेटमेंट। ठीक है जी, तो ये हमारे सामने क्वेश्चन था और हम लोगों ने इसको बनाने की कोशिश भी किया था। इसमें यह था कि 2021 में आप प्रोडक्शन कर रहे हैं कितने हजार यूनिट का, 10,000 यूनिट का। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल था 2 लाख। तो हमने इन बच्चों से मजाक मजाक में पूछा था कि 10,000 यूनिट बनाने में कितने रुपए की लागत लग गई आपकी, 2 लाख। तो हाँ, 2 लाख की रॉ मटेरियल लग गई ना। तो अगर 1 यूनिट बनाई जाए तो कितने की आपकी मटेरियल की कॉस्टिंग लगेगी। ऑब्वियस सी बात है, 1 यूनिट बनाना है तो 2 लाख को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 10,000 से, है ना बेटा। तो यानी 1 यूनिट बनाने की जो हमारी कॉस्टिंग आएगी मटेरियल की, वो कितने रुपए की आएगी, 20 रुपए की आएगी, 20 रुपए की। पक्का बेटा जी, ध्यान दीजिएगा। इसी तरह से लेबर कितने की लग जाती है, 1,20,000। लेबर 1,20,000 की लग गई नहीं, कितना यूनिट बनाने में, 10,000। तो 1 यूनिट बनाने में कितने की लेबर लगेगी, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10,000, ये क्या होगा आपका, 12 रुपए। समझ में आई बात। इस तरह से आपका लेबर लगेगा। फैक्ट्री ओवरहेड 80,000 है। नीचे पढ़ेंगे ना बेटा तो थोड़ी देर में पता चलेगा, फैक्ट्री और ऑफिस ओवरहेड कह रहा है कि 50% ऑफ ओवरहेड चार्जेज आर फिक्स्ड। मतलब 80,000 में से आधा 40,000 फिक्स्ड है। चाहे आप 10,000 बनाए, 11,000 बनाए, 40,000 ही रहेगा। फिक्स्ड का मतलब ही है कि वो प्रोडक्शन लेवल के हिसाब से चेंज नहीं होगा। समझ में आई बात। और जो 40,000 है ना बेटा, वो आपका वेरिएबल है। इन बच्चों को एक क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर दिया था पूरा का पूरा। इसमें बेटा एक बड़ा ही अच्छी चीज है जो आपको समझना है, और हमने बताया था कि बेटा हम लोग 2021 का पहले बनाते हैं, और अगर आप सबकी बातें समझ में आ गई बात तो एक बार हम लोग इसको फ्रेश माइंड से, बच्चा भी हमारे है ना, निर्मित भाई भी बैठे हुए हैं, थोड़ा इनको भी फायदा हो जाएगा। ये समझिए फर्स्ट ही चैप्टर का जो कॉस्ट शीट था ना, है ना, जो सुमित भाई ने बोला था जी, तो उन्हीं के बात पे रह गई थी पूरी की पूरी कॉस्ट शीट। अब अगली क्लास में एकदम हम लोग बेटा जीरो से आपका मटेरियल क्या है, कितने तरह का होता है, जी जी जी, है ना, कैसे निकालते हैं, क्यों निकालते हैं, ये सब चीजों को हम लोग जानकारी लेंगे। तो कोई परेशान ना हो, आप सबको जरा मेरे साथ इस क्वेश्चन को एक बार बेटा, जो आपने पढ़ा था गलत नहीं था बच्चों, है ना, क्योंकि वो फ्लो ही नहीं आएगा प्रैक्टिकल में। एक बार आपको फ्रेश माइंड से ही शुरू करना है। जैसे इनके पास बुक है और आपके पास भी लगता है बुक है क्या, तो थोड़ा इनके बगल में बैठ जाइए ताकि सबके पास एक जैसी चीजें रहे तो फायदा होगा। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6 में, अच्छा हमको निकालना क्या था, कुछ बच्चे जो नए हैं पहली बार देख रहे हैं। जी सर, पूरा क्वेश्चन करने के बाद ये है कि आपको ना बेटा कि 2022 में हम 10,000 नहीं बनाएंगे, 2022 में हम कितना बनाएंगे, 15,000। आप थोड़ा सा भी बात पकड़ लेंगे तो मेरा ये आज की क्लास का ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। आप मुझे बताएं, आपको मैंने 1 यूनिट का रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्यों निकलवाया था, क्योंकि भाई 1 यूनिट का निकला, मल्टीप्लाई कर देंगे 15,000 से तो 15,000 का निकल जाएगा। लेकिन उसमें भी पंगा है, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा कि मटेरियल का जो कॉस्ट है, रॉ मटेरियल जो 20 रुपए का लग रहा था 21 में, ₹20 का जो रॉ मटेरियल था, आपको थोड़ी देर में पता चलेगा उसकी कीमत बढ़ जा रही है कितना परसेंट, 20%। तो 20 रुपए प्लस 20 रुपए का 20%, 4 रुपए हुआ। तो आपको रिवाइज मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकालना होगा फाइनेंशियल ईयर, या ईयर कौन से में, 2022 में। इसीलिए मैंने बोला था कि पहले आप कौन सा डेटा को समझने की कोशिश कीजिए, 21 वाले डेटा को ही चेंज करेंगे
तो आपका कौन सा डेटा निकल जाएगा, आपका 22 वाला। जैसे 21 वाले में हमारा प्रोडक्शन टोटल कितने यूनिट का है, 10,000। यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन बढ़ के कितना हो जाएगा, 15,000। यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल 20 रुपए का होगा, यहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल 20 प्लस 20 का 20%, 4 रुपया बढ़ेगा, यानी 20 नहीं रहेगा, वो बढ़ के क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। समझने की बात बताया। तो दोस्तों आप एक बार, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं आपसे, एक बार हम लोग पहले 20 वाला ही 21 वाला डेटा को निकालते हैं, जिसमें कोई इजाफा या इंक्रीमेंट या रिडक्शन नहीं है। आइए एक बार देखने की कोशिश करते हैं। एक बार बेटा शुक्ला जी आप भी एक बार, अब पीछे जो लिखे थे उसको इग्नोर करते हुए एक बार, है ना, इसको फिर से बनाइए। कॉस्ट शीट या कॉस्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट स्टेटमेंट हमें निकालना है हमें बेटा जी, कॉस्ट स्टेटमेंट हमें निकालना है। और फॉर, एक बार फ्रेश माइंड से बना लीजिए, 2021, 22 को भी इग्नोर करिए प्लीज, आप पहले 21 वाला बताइए। और इसमें 3 चीजें हमको बताइए, पर यूनिट कॉस्ट, और क्या लिखेंगे आप, टोटल कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, आगे देखेंगे हम लोग कॉस्ट स्टेटमेंट पर 21 में पर यूनिट और टोटल। तीसरा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, जल्दी बोलिए कौन सा, पार्टिकुलर्स। पक्का जी। चल एक बार, चूंकि भाई सब बच्चे हमारे साथ अच्छे, ये बच्चे उदास हो जाएंगे, बट बेटा दृष्टि जी आज भर के लिए, अगली क्लासेस से आपका भाई आपको परेशान ना करेगा कभी भी जी। चलिए सबसे पहले दृष्टि बेटा आप चैट में आ जाएंगी, और हमारे जो भाई हैं वो भी चैट पे आ जाएंगे, तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा जी। यहाँ पे देखो जी, एक शब्द होता है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के लिए तुमको क्या क्या चाहिए, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट ओवरहेड। ये देखो ना, रॉ मटेरियल 2 लाख दिया तो है, टोटल कॉस्ट दिया है, लेकिन हम बार बार पर यूनिट भी हम निकलवा इसलिए रहे हैं क्योंकि जो इंक्रीमेंट होना है ना बेटा, है ना, उसको थोड़ा हमें कंसीडर करना है। तो आप मुझे बताइए, सीधा सीधा पहला लिखिए यहाँ पे, जैसे पहला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ, बोलिए कौन सा, रॉ मटेरियल। टेंशन ना लीजिए, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ये जो थोड़ा छोटा छोटा लिखेंगे ताकि आप लोग वर्किंग कर सके जी, वर्किंग भी करना है मेरे बच्चे। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल हमको दिया हुआ है 2 लाख रुपए, और 2 लाख रुपए में हम बनाए हैं मात्र कितने हजार यूनिट्स, 10,000। तो सर जी इसको काट पीट कर रहे हैं, तो 2 लाख में 10,000 से भाग देंगे तो 20 रुपए पर यूनिट आया, और 20 रुपए पर यूनिट में 10,000 यूनिट हम बनाए हैं। कि हम यहाँ पे हमारी जो प्रोडक्शन है 2021 में, जल्दी बताएं, प्रोडक्शन जो हमारी 2021 में है वो कितने यूनिट की है, 10,000 यूनिट्स की। क्लियर है ना बेटा। तो 20 गुने आपने 10,000 करेंगे तो फिर से वहीं वापस पहुंच गए कितने लाख पे, 2 लाख पे। अब आपका सवाल होगा कि सर ऐसा क्यों किए, सर इसलिए किए क्योंकि अगले साल जब हम 22 में 10,000 के बदले, 22 में हम 10,000 के बदले कितने हजार बनाएंगे, 15,000 जी। तो 15,000 बनाएंगे, तो अगर हम रेट नहीं भी बढ़ता तो 15,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 20 से। लेकिन अब की बार आगे पढ़ेंगे 2022 में जो मटेरियल का कॉस्ट है वो थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया है, इंक्रीमेंट हुआ है 20% के हिसाब से। दूसरा देखेंगे आप, दूसरा जो पॉइंट हमारे पास आ रहा है वो है जी बेटा, सेकंड जो पॉइंट है वो है लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट दिया हुआ है 1,20,000। 1,20,000 की लेबर लगा के हम कितने यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, 10,000। सर अभी तो आप 15 बोले, 15 तो मैं आपको बार बार कंपैरेटिव फिगर दे रहा हूं कि 22 के लिए जब हम निकालेंगे लेबर कॉस्ट तो 10,000 नहीं, कितने हजार यूनिट्स के लिए, 15,000। इसलिए हमने पर यूनिट का झंझट यहाँ पे पाल लिया जी साहब। यहाँ पे इसको काट पीट करेंगे तो आपका आएगा 12 रुपए, काट लेंगे ना इसे, तो 0 उड़ा दे तो भी बात बन जाएगी। और फिर 12 रुपए पर यूनिट आ रहा है, कॉस्ट है लेबर का, और हम बना रहे हैं 10,000, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 1,20,000।
पक्का। चलिए, तीसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंस। आप इस क्वेश्चन में देखिए सर, इस क्वेश्चन में कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, इसके बाद सीधा क्या आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड। तो मैं अगर इतने ही जोड़ लूं, इतने को ही हमने ऐसे, एक बात कहता हूं, जोड़ लिया जाए तो ये हमारा निकल के आ जाएगा कौन सा कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। पक्का, प्राइम कॉस्ट हमारा निकल के आएगा। आप में से कौन बच्चा बताएगा प्राइम कॉस्ट, मुझे बताइए 20 और 32 समझने के लिए। प्राइम कॉस्ट ऑफ 10,000 यूनिट, और इसको जोड़ लेंगे तो 3,20,000। पक्का, आपको याद होगा प्राइम कॉस्ट में हम जोड़ते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। क्या जोड़ते हैं मेरे बच्चे? अच्छा, ये लड़का उसको यूज करता है, बहुत अच्छा, क्या बात है भाई, आपके काम आ गया, मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ेंगे, देखिए क्या जोड़ा हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड। बट यहां दुर्भाग्य है बेटा, यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड दिया तो है, कितने रुपए दिया है, 80,000। बट इसको ना नीचे जाके बोल रहा है बेटा जी, ये नीचे जाके बोल रहा है कि यहां देखेंगे, इस लाइन को यहां से पढ़िए प्लीज प्लीज, 50% ऑफ ओवरहेड, चाहे कोई भी ओवरहेड हो। अब यहां पे दो ही ओवरहेड दिया है, बताओ, फैक्ट्री और दूसरा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी ओवरहेड ही होता है, बट इसने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा वर्ड यूज किया है, एक्सपेंसेस। तो बेटा अब पहले मुझे बताओ, 50% ओवरहेड, चाहे वो फैक्ट्री हो या ऑफिस हो, 50% फिक्स्ड है, और 50% जो है वो इंक्रीज करेगा या वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब है ना, ज्यादा बनाएंगे तो ज्यादा लगेगा और कम बनाएंगे तो कम। आप मेरी बात को अगर थोड़ा भी अप्रिशिएट कर लें तो मुझे अच्छा लगेगा। यानी यहां पे हम फैक्ट्री ओवरहेड को जोड़ेंगे 2 बार, तोड़ तोड़ के। कैसे, मान लीजिए हमने लिख दिया ऐसे, वेरिएबल फैक्ट्री या प्रोडक्शन ओवरहेड 40,000, कितना था बेटा ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड, 80,000। अब ये देखें, अब 80,000 है, उसका आधा कर दें तो कितना हो गया, 40,000। दिमाग में रहेगा, 40,000 है और 40,000 वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड लग जाता है 10,000 यूनिट बनाने में, तो एक यूनिट को बनाने में कितना लगा हमारा, 4। घबराइए मत, यहां पे हमने फिर से लिख दिया कितना, 40,000। दोबारा से, फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड टोटल 80 है, टोटल कितना है 80,000। इसको हमने ना, क्वेश्चन बोल रहा है ये, देखो बेटा कोई भी क्वेश्चन बनाओगे तो ये चाहोगे कि हर क्वेश्चन में एक ही जैसा एडजस्टमेंट हो, तो संभव नहीं है। इसमें कह रहा है ना क्वेश्चन की फैक्ट्री ओवरहेड 2 पार्ट्स में, बोलिए जी, वेरिएबल और फिक्स्ड। कहां कह रहा है, दिखाऊं आपको, कहां कह रहा है कि 50% वेरिएबल और 50% फिक्स्ड है, दिख गया। चलिए, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड चेंज तो नहीं होता है ना, चाहे 10,000 यूनिट बनाओ या 20,000 बनाओ। फिर भी बेटा चूंकि हमने पर यूनिट कॉस्ट का भी कॉलम डाल दिया है, तो हम फिक्स्ड ओवरहेड का भी पर यूनिट निकाल ही लेते हैं, निकाल लेते हैं ना, चूंकि हमको इधर भी कॉलम को पूरा, जी जी मैं बता तो रहा हूं। तो इसको हम बेटा फिक्स रहता है, मैं कहां कह रहा हूं, तो फिक्स रहता है, तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं ना बेटा 40,000, लेकिन हमने इसको पर यूनिट का भी कॉलम बना रखा ना सर आपने, हम बेटा पर यूनिट कॉस्ट भी निकाल देंगे आपका एक। बताइए ये भी कितना होगा, 40,000 बटा 10, ये भी कितना होगा 4। जब मैं 15,000 बनाऊंगा ना सर, 15,000 बनाऊंगा तो भी मैं यहां पे 40,000 ही लिखूंगा, फिक्स ओवरहेड, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है ना, और 40,000 में 15 से भाग दे दूंगा, रिकवरी इस रेट से की जाएगी। फिक्स्ड ओवरहेड को रिकवर किया जाता है, रिकवर मतलब उसको कलेक्ट किया जाता है, इसलिए हमने बांटा। और ऐसा नहीं कि मैं, जैसे अभी वही मैंने बोला था कि 22 वाला बनवाऊंगा
तो 22 वाले में भले 15,000 यूनिट बनेगा, ये तो चेंज होगा 22 वाले में 15,000 यूनिट पे, क्योंकि ये वेरिएबल है, ये वाला चेंज नहीं होगा। अभी आपको पता चल जाएगा ये बात। भले आप ये क्लियर कर लीजिए, प्राइम कॉस्ट। अब इसको जोड़ने के बाद हमारे पास एक नया कॉस्ट आ जाता है। प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देते हैं तो हमारा आता है फैक्ट्री जी ग्रॉस वैल्यू आता है। उस सीट में ग्रॉस वैल्यू इसलिए लिखा गया है, एक सीट हमारे भाई ने समझ लिया है, क्योंकि ग्रॉस वैल्यू इसलिए कि उसमें WIP को एडजस्ट किया जाता है, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। यहां पे इस क्वेश्चन में क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP है ही नहीं। ठीक है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे सीधा, आप ग्रॉस लिख लो, चूंकि एडजस्टमेंट है नहीं तो ग्रॉस वर्क कॉस्ट लिखो या ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है, सीधा लिख दो यहाँ पे कौन सा, वर्क कॉस्ट। कोई ग्रॉस और एडजस्टेड की जरूरत जी, हाँ हाँ, वर्क क्या बोलते हैं हम लोग, कॉस्ट। इतना तो याद रखेंगे। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ा तो वर्क कॉस्ट या कौन सा बोले जी, फैक्ट्री कॉस्ट निकल गया। जोड़ के चलिए 32 और 8 कितने हो गए, 40, और इसको भी जोड़ के चले तो ये हो जाएगा सीधा सीधा 4 लाख। बोलो जी, हाँ हाँ डाल लीजिए। अच्छा अभी आप समझ रहे थे, समझ लीजिए पहले तब। हाँ बेटे, ये जो भाई लोग हमारे हैं, रिमझिम बेटे, नायक बेटा, बताइए कुछ, आप भी जवाब दीजिए। अब इसमें जोड़ेंगे, अब वर्क कॉस्ट है, अब जी अभी इसमें वो भी तो जुड़ेगा, ऑफिस ओवरहेड, और ऑफिस ओवरहेड जोड़ने के बाद आएगा आपका, है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स, कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी कर लीजिए, है ना। उसके बाद फिर जोड़ेंगे आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तब आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स सबसे आखिरी में। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है ना, ऑफिस ओवरहेड कितना दिया है बताइए, 40,000, और ये एजम्पशन क्या लिया इसने, 50% ऑफ ओवरहेड। जिस जिस शब्द में ओवरहेड है उसका आधा 1/2 फिक्स्ड है और 1/2 क्या है बेटा, वेरिएबल्स है ना बेटा। 50% आर फिक्स एंड 50% आर वेरिएबल। चलो बताओ कौन बच्चा बताएगा, प्रयास करो। वर्क कॉस्ट हो गया, ऐड करो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, बताना बेटा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। कौन बच्चा बताएगा, प्रयास करो। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड टोटल कितना है भाई साहब, 40,000। हम बेटा 40,000 ही जोड़ देते, लेकिन इसमें भी फिर वही पंगा है, 50% वेरिएबल है, वेरिएबल एडमिन, मैंने एडमिन ही लिख दिया, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। बताना बेटा 40,000 का 50% कितना हुआ, 20,000। 20,000 वेरिएबल है, 20,000 लग गया आपका कितने यूनिट बनाने में, 10,000। समझने के लिए, तो एक यूनिट बनाने में आपका कितना लगा होगा, 2 रुपया। बोलो बेटा ये तो काट लो ना, 0 0 कैंसिल कर दो, बचा कितना आपका, 2 रुपये। पक्का, चलिए यहाँ पे 2 रुपया हुआ, थैंक यू जनाब। यहाँ पे बाहर की तरफ कितना लिख देंगे, 20,000। और बताओ फिक्स्ड, फिक्स्ड जल्दी बोलो कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। क्या है जी, फिक्स्ड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कितना है, ये भी 20,000 है। अब बच्चा ये सोच रहा है और हम भी यही सोच रहे हैं कि इसको 10 से क्यों भाग दे रहे हो, तो फिक्स्ड है। अरे बेटा फिक्स्ड ओवरहेड को भी रिकवरी तो मतलब स्प्रेड तो करोगे, स्प्रेड मतलब बांटोगे ना। मैंने ये आपसे कमिटमेंट किया है कि जब अगला क्वेश्चन बनाएंगे 22 वाला, तो इस वाले में तो चेंज होगा वेरिएबल एडमिन में, लेकिन जो फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड होगा यहाँ पे कम ज्यादा होगा, लेकिन टोटल अमाउंट 20,000 ही लिखूंगा, तभी तो ये फिक्स है। आपको यहाँ दिक्कत इसलिए आ सकती है, 20,000 डिवाइडेड बाई क्या, 10,000 यूनिट्स। यहाँ भी कितना आएगा ये, 2,
और ये टोटल फिर आकर यहाँ पे कितना हो जाएगा 20,000। सर जी ये होता है, आप कहो तो चाहो तो इसी को बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कितने यूनिट के प्रोडक्शन का कॉस्ट आया हमारा 10,000 यूनिट का। इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स, इसमें हम ओपनिंग स्टॉक को जोड़ दें और क्लोजिंग को घटा दें जो है नहीं, तब आता कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी। फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाएगा बेटा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। हाँ जी बताना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर? जल्दी बताओ। हाँ जी बेटा, रिमझिम ने बेटा जवाब दिया, चारों बच्चों ने जवाब दिया यार, कमाल। परमवीर सिंह जी ने जवाब दिया, अरे धन्यवाद साहब परमवीर जी। गौरव भाई कहाँ हैं आपके? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सर जी इसको जोड़ के बता देंगे, 40 2 42 2 44, 44 रुपए, और यहां देखिए 4,40,000। क्या बात है सर। ओके घर पे, थैंक यू जी। यहां हो गया। अब ये बच्चा बार बार कंफ्यूज हो जा रहा है कि सर आपने जो सीट दिया था उसमें तो सीओ, इसके बाद ओपनिंग क्लोजिंग जोड़ा जाता है, इसमें नहीं है मेरा बच्चा। तो ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं, तो यही सीओ जीएस भी है तेरा। जितना बना उतना ही बिका, ये माना जा सकता है। 10,000 यूनिट बना और 10,000 ही बिक गया। क्लियर है? चलिए अब इसमें हम जोड़ देते हैं। आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप सीओजीएस भी लिख दीजिए। जितना बना उतना ही बिका, 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, 10,000 यूनिट बिक गया, समझने के लिए। अब इसमें बेचने वाला खर्चा जोड़ेंगे, एड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओवरहेड नहीं लिखा, यही तो बेटा पंगा है। आपका बुक भी बेटा ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है, सेलिंग एक्सपेंस दिया है कितना हजार 10,000, और कुछ ना कहा जाए तो सेलिंग एक्सपेंस एक्सेट्रा जो होता है ना बेटा, आप उसको क्या मान सकते हैं? क्या मान सकते हैं बेटा? फिक्स्ड, है ना। क्या मान सकते हैं? सेलिंग एक्सपेंस को वेरिएबल मान सकते हैं, फिक्स मान सकते हैं। लेकिन ये नहीं मानिएगा, ये क्या कह रहा है ये देखना बेटा। सेलिंग जो है, सेलिंग, ये देखो कह रहा है कि जो सेलिंग एक्सपेंस है ना, यहां देखना बेटा, सेलिंग ये लिखा कि 50% ऑफ ओवरहेड चार्जेज आर फिक्स्ड। 50% जो हमारा ओवरहेड चार्जेज है वो क्या है मेरा बच्चा? फिक्स्ड है। समझ रहे हो बात? अब ये क्या है? सेलिंग एक्सपेंस। तो मेरे हिसाब से सेलिंग एक्सपेंस को यहाँ पे फिक्स्ड 100% इसको लेकर चलो तुम लोग। क्या? क्यों 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 बेटा? चेंज भी आया नहीं? सुनो सही, सेलिंग एक्सपेंस में क्या आएगा? एडवर्टीजमेंट भी आता है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। ये देखो इस क्वेश्चन में इन्होंने कैसे गंदगी फैलाई है, एक बात मैं आपको बताता हूं। यहां देखना, ये देखो, इसको छोड़ दो आप, इसके सॉल्यूशन की तरफ चलो। आप कह रहे थे ना कि 50% लेना है, तो सिर्फ उसका 50% लिया है जिसका ओवरहेड लिखा है। ये क्या लिखा है जल्दी बताओ? लिखा ये भी ओवरहेड ही है ना, लेकिन इसका 50% नहीं लिया है, और यहीं से गलतियां शुरू हो जाती है क्वेश्चन का। और मैं इसका यही एक जस्टिफिकेशन दूंगा कि यहाँ पे 50-100 का जो कंसेप्ट है वो तो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है मेरे बच्चे? किसके लिए है? ओवरहेड के लिए। यहाँ पे सेलिंग क्या दिया है बताओ? एक्सपेंस। नॉर्मल मैं वही कहना चाह रहा हूं, इसको 100% है ना, 100% तुम इसको वेरिएबल लेके चलना। क्योंकि देखो 2022 का क्वेश्चन जो इसने बनाया है, इसने लगता है एक ही साथ बना दिया है क्या? निकल गया? नहीं नहीं, मैं कुछ और नीचे देख रहा था, कुछ और देख रहा था। हाँ बिल्कुल बेटा, हाँ हाँ, फिक्स वेरिएबल नहीं। देखिए ऐसे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी दो बच्चे हो सकते हैं, थोड़ा फिक्स्ड और थोड़ा वेरिएबल। जैसे मार्केटिंग ऑफिस का रेंट है, जहां पे मार्केटिंग ऑफिस का
रेंट है, वो तो चाहे 1 यूनिट भी ना बिके तो भी तो रेंट जाएगा, तब फिक्स हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन सेल्समैन कमीशन है, सेल्समैन को हम कमीशन जितना यूनिट बेचेगा उस पे देंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वेरिएबल। तो सर जी ऐसे आप चाहो तो समझने के लिए इसको इसने 50-50 में किया ही नहीं, नहीं तो बेटा फिर इसने देखो ना बेटा लिखा कि ओवरहेड्स आर 50% फिक्स एंड 50% वेरिएबल। ओवरहेड्स आर फिक्स्ड एंड वेरिएबल, समझ में आई बात। अब मेरी बात को समझना, ओवरहेड 50% फिक्स्ड है। आपके क्वेश्चन में दिया है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। आप क्वेश्चन देखो, आंसर मत देखो नहीं तो गड़बड़ हो जाओगे। तो हमने इसको दोनों तरीके से मान के जम्पशन लेके बना सकते हैं कि भाई ये पूरा फिक्स्ड है या पूरा वेरिएबल है। 50% मानना तो ठीक नहीं है, तो हमने कहा इसको पूरा का पूरा समझ लो ये सेल्समैन कमीशन है। क्या है बेटा, ये सेल्समैन का कमीशन है। तो ये 100% हमारा कमीशन किस चीज पे वेरी करेगा, जितना वॉल्यूम बिकेगा उतना पे होगा। समझ रहे हैं बात। ऐड लिखिए सेल्स, घबराइए मत। चलिए ये हमारे परमवीर जी तो आज बड़े प्यार से बेटा हमारी बातों को जवाब दे रहे हैं। परमवीर भाई आप रहते तो थोड़ा और हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता, बट कोई नहीं सर, हम लोग बिल्कुल आपको अब उदास नहीं करेंगे। कंसेप्ट क्लियर हो गया आप सभी का। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में लिखूंगा नहीं ओवरहेड, क्या लिखूंगा, एक्सपेंस। कितना है भाई, क्वेश्चन में देखो कितना है, हाँ जी 10,000। कहाँ है भाई, सेलिंग एक्सपेंस कितना है जी, 10,000 है ना बेटा। सेलिंग एक्सपेंस कितना है, 10,000, ठीक है जी। और बताइए, और यहाँ पे जो 50% वाला लोचा है, 50% ऑफ ओवरहेड चार्जेज आर फिक्स एंड अदर 50% आर वेरिएबल। तो अपनी अपनी अजम्पशंस हैं। हमने इस क्वेश्चन को क्या मानकर चला, 100% क्या मानकर चलूंगा मैं, फिक्स नहीं, वो भी मान लो कोई दिक्कत नहीं। 100% क्या, वेरिएबल, मानते हो कि ये कमीशन टू सेल्समैन है, कमीशन टू सेल्समैन। सच्चाई बता रहा हूं, सेल्स ऑफिस होता ही नहीं है ना, फिर भी तुमको मानते हो तो कोई दिक्कत नहीं। सेल्स एंड जल्दी बोलो कौन सा, डिस्ट्रीब्यूशन। अब बताओ बेटा, एज्यूमिंग, एक मिनट बेटा, टोटली जल्दी बोलता हो, वेरिएबल। हम फिक्स मान लेंगे तब क्या कर लोगे आप, मान लो फिक्स मानोगे तो भी आंसर निकाल दूंगा। लेकिन तुम ये मत बोल देना कि 50-50, क्यों, कहो कि बाकी तो करवाए थे 50-50, बाकी में कहा था ना। चलो बताओ बेटा, टोटल कितना खर्चा हुआ है भाई, 10,000 रुपया खर्च हुआ है। कितना यूनिट बेचने में, 10,000 यूनिट बेचने में। एक यूनिट को बेचने में हमारा कितना रुपया लग गया, 1 रुपया। अब ये बताओ ये कितना हुआ हमारा, 10,000 होगा तो वहीं आना है, और ये हमारा हो जाएगा, हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं, कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब घबराना मत, अब मुझे जोड़ के बताओ, 44 और 1 45 रुपए पर यूनिट, और ये हो जाएगा 4,50,000 रुपए 10,000 यूनिट का। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस गुड्स को इतने रुपए में बेचना है, सेल प्राइस नहीं दिया, जिससे हमें 25-20 कितना है बेटा, रेट ऑफ प्रॉफिट कह रहा है 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। हाँ जी बताना, सेलिंग प्राइस का कितना मुनाफा कमाना है आपको, 25%। तो सेलिंग प्राइस का 25%, हमको तो सेलिंग प्राइस पता ही नहीं है, बोलो तो हम क्या करें। हम बेटा थोड़ा सा वर्किंग नोट कर ले, कॉस्ट तो पता है तुमको, कितना पता है, एक यूनिट का, हाँ यूनिट का ही निकाल दो, एक यूनिट का कॉस्ट कितना है
₹45। बोलो, चलो इसकी वर्किंग करते हैं हम लोग यहीं पे, तुम लोग भी करना मेरे साथ। अरे बेटा, एक यूनिट का कॉस्ट, इतना जगह छोड़ देना एक दो लाइन, क्योंकि इसमें भी ऐड करवाएंगे। क्या क्या ऐड करवाएंगे? प्रॉफिट, और तब निकलेगा हमारा सेल प्राइस। पक्का? सेल प्राइस क्या है ये भी नहीं पता, लेकिन यह है कि प्रॉफिट क्या है। मान लो हमने सेल प्राइस एक्स मान लिया। अरे बोलो ना बच्चा, सेल प्राइस, रुक जा, सेल प्राइस क्या मान लिया? एक्स। ये बच्चे बड़े सीधे हैं। सेल प्राइस हमने क्या कर लिया? एक्स मान लिया। समझने के लिए आप लोग नोट मत करना इस एक्स को अभी। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? एक्स का 25%, 45 प्लस एक्स का 25% बराबर एक्स। अरे बोलो ना बेटा, यही होगा। क्या हम एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते? एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। हाँ जी भाई, चलो जी इसको छोड़ दो, भाई को अभी सोचने पड़ रहा है। लिखो यहाँ पे वर्किंग नोट। भाई साहब बड़ी सिंपल सी बात है, कॉस्टिंग में इसी को बोलते हैं रिवर्स, कि सेल प्राइस से हम क्या निकाल रहे हैं? प्रॉफिट। ठीक है जी। इसमें बताइए, इसमें कह रहा है कि जो प्रॉफिट है, आपने वो फॉर्मूला तो सुना होगा ना सर, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर सेल। ठीक है जी, ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है। इसको नीचे लिखते चलिए आप लोग, सीधे बच्चे। लेट सपोज, लिखो सर, कोई बात नहीं सर, ये थोड़ा जगह छोड़ के, अब तुमने ड्रॉ कर ही दिया तो अब बस इसमें फिगर लाना है, वो फिगर निकाल रहे हैं। देखो लड़का निकाल लिया, कितना है तेरे को प्रॉफिट? देखो टोटल 60 रुपया हो जाएगा सेल प्राइस। फिर वाह रे वाह, क्या बात है भाई, मजा आ गया, एकदम सही निकाला आपने। सर इसमें तो और आसान है तरीका, कि सेल का 25% कॉस्ट का 33.33% होता है प्रॉफिट, है ना बेटा? कैसे होता है बताता हूं। लेट सपोज इन द गिवन केस, कोई बात नहीं, केस सेल प्राइस इज रुपी एक्स। हाँ भाई शुक्ला जी बताइए, एक्स रुपये हमने मान लिया, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया है समझने के लिए। अरे बोलो ना बेटा, ये इक्वेशन ही तो है। पता ना कॉस्ट कितना रुपया है तुमको? बिल्कुल सही है, हम पर यूनिट की बात कर लें। कॉस्ट कितना है? ₹45। पक्का? प्रॉफिट कितना है? सेल का 25%, तो एक्स का 25/100 बोलो इज इक्वल टू एक्स। ये तो सिंपल कैलकुलेशन है, ये इक्वेशन है हमारे पास कॉस्टिंग का। ये देखिए 45 प्लस ये क्या होगा जी? 25x बटे, पक्का? बोलो ना भाई, x का 25% ऐसे ही हुआ ना, 25x इज इक्वल टू क्या? x। पक्का? ऐसे कर दूं मैं? यहां तक क्लियर है? ऐसे ही कर लीजिए। इन दोनों के नीचे कितना आ गया? 100। ये कितना हो गया? 4500 प्लस 25x बराबर x। सर एलसीएम लेना होता है ना, जोड़ ऐसे थोड़ा जोड़ दो कि 45 प्लस 25 कैसे? ठीक, इसको और कैसे लिख सकते हो? हाँ, और बताओ, ऐसे भी लिख सकते हो क्या? 100x इज इक्वल टू
4500 25x, अरे बेटा आप लोग कॉस्टिंग के स्टूडेंट हो, थोड़ा जल्दी बनाओ, और 100x में से 25x माइनस हो जाएगा बराबर 4500 रुपया, जो भी है। x की वैल्यू बताओ, x बराबर ₹4500 डिवाइडेड बाई 75, इसको काट पीट करो, काटो तो कितना है, कैलकुलेटर से इसको कट कीजिए, 5.33, एग्जैक्ट 60 है। एक्स क्या हम माने थे, एक्स क्या माने थे, सेल प्राइस, अरे बोलो ना बाबा, एक्स क्या माने थे, सेल प्राइस। रिमझिम बेटा प्रॉफिट पर यूनिट बताइए, प्रॉफिट पर यूनिट। भाई साहब कॉस्ट 45 रुपया है, इक्वेशन में डाल दीजिए ना, प्रॉफिट बताइए, प्रॉफिट पर यूनिट कितना होगा हमारा, कैसे निकाला प्रॉफिट पर यूनिट, अरे वाह ऐसे भी निकाल लिया। और दूसरा तरीका है 60 माइनस कॉस्ट को माइनस कर दीजिए, अरे पर यूनिट कॉस्ट को पर यूनिट सेलिंग प्राइस में से पर यूनिट कॉस्ट को क्या कर दो माइनस, नहीं तो भी तो आ जाएगा। चलो भाई साहब प्रॉफिट हमारे हिसाब से, भाई ने बड़ा अच्छा दिमाग लगाया कि जब 60 रुपया निकल ही गया है, सीधा 25 बट्टा क्या कर दो 100, बोलो जी हाँ है ना, जब भी 15 आएगा, बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। चलिए बेटा हमें नहीं पता था सर जी कि आप इतने सीधे हैं, यहाँ पे सेल प्राइस पुट कर दिया 60, यहाँ पे प्रॉफिट पुट कर दिया पर यूनिट का 15। अब समझ में आया कि फिक्स्ड को भी मैंने क्यों डिवाइड किया था, ताकि पर यूनिट का भी निकल जाए। आप जो कह रहे थे ना कि 4,50,000 का, तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता, कैलकुलेटर पर ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको, क्लियर रहेगा। चलिए जी 15 में 10,000 यूनिट से गुना कीजिए, अरे तो एक यूनिट का है ना 15 रुपए प्रॉफिट, कितना होगा 1.5 लाख, और ये कितना हो जाएगा जोड़ लीजिए कितना 6 लाख। हाँ जी भाई 100% क्लियर हो, देखो ये बच्चे तीनों जुड़े हुए हैं, सोचो तुम लोग उदास हो जाते हो, जबकि इन लोग को नया चैप्टर चालू कराना है, करा दिया जाएगा। क्या क्लियर है सबको, 6 लाख का 6 लाख, नीचे का रफ नहीं करेंगे, ये भी तो बना है, कर लिया, अरे घर पे क्यों करो, यहीं कर लो, घर पे करने की क्या जरूरत बेटा, यहीं पे हम लोग कर लेते। अच्छा नोट कर लो, हाँ आज हम लोग नया चैप्टर चालू करेंगे ही नहीं ना, मटेरियल कॉस्टिंग अगली क्लास में करेंगे चालू, ठीक है कि नहीं। चलिए तो हम लोग रुकते हैं, हाँ जी कहां तक आपने किया, और नीचे जी, बस बेटा आज भर के लिए माफ, अगली क्लास से कोई माफी नहीं मांगी जाएगी आपसे, बट लाइव फेस टू फेस रहा करिए, घर मत जाया करिए आप लोग। चलिए जी अफसाना जी अब 2024 का बनाते हैं हम लोग, दृष्टि बनाओ अपने से, तुम बनाओ 2022 का, और गलत ही हो तो बनाओ, नहीं तुम पहले नोट करो। काश बेटा काश यहीं पे थोड़ा हम और इंप्रूवमेंट मार देते, नहीं समझे बात, जैसे फिर बनाओ 2022 का पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट, हाँ बनाओ। चलो सब लोग को यहां क्लियर है, चलो कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर, कोई दिक्कत नहीं बेटा, सर कॉस्ट स्टेटमेंट बहुत जगहों पे यूज आएगा, और जो ओवरहेड रिकवरी सब जगह काम आएगा। कॉस्ट स्टेटमेंट फॉर 2022, कितना यूनिट हम बना रहे हैं 15,000 यूनिट्स, सब लोग मिलकर करिए, कोई ऐसे थोड़ी है, थोड़ा वो बच्चे नाराज हो, एक तो क्वेश्चन और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, वर्क इन प्रोग्रेस वाले क्वेश्चन है जो आप पूछ रहे थे ना कि सर वो सीट के अकॉर्डिंग वाला,
पार्टिकुलर्स, और यहां पे कॉस्ट पर यूनिट, और यहां पे लिख देंगे हम लोग टोटल कॉस्ट। चलिए, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस 15,000 है। 2 लाख नहीं होगा, ये नालायक, रुक जा। रॉ मटेरियल, सर जी रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, सर जी सुनो 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 मेरे बात बच्चों, यही तो बेटा, बस एक में ही दिक्कत आएगी, उसके बाद में दिक्कत नहीं आनी आपको। अरे सर जी ये लिखा है ना, इट इज एस्टिमेटेड दैट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल विल इंक्रीज बाय कितना, 20%। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ बेटा, 20% बढ़ेगा तो 20% वैल्यू नहीं, पर यूनिट का कॉस्ट कितना परसेंट बढ़ जाएगा, 20%। तो 2022 में तुमको पहले तो रिवाइज कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट निकालना होगा, और 2021 में डेटा में हमने ऑलरेडी पर यूनिट कॉस्ट निकाला था मटेरियल का 20 रुपए। ठीक है जी सर जी, बेटा जी सहमत हो तो बताएं। हम लोग ऑलरेडी 2021 में हमने रॉ मटेरियल का ओरिजिनल कॉस्ट कितना है हमारे पास, आओ सर आओ 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 आओ, आओ मैं बताऊं। ओरिजिनल कॉस्ट पर यूनिट कितना है, 22 में तो 20% बढ़ के है। ओरिजिनल कॉस्ट पर यूनिट 20 पे घटा के बढ़ा देंगे, तो भाई साहब बताना होगा ना। तो एक तो ये हुआ कि ओरिजिनल कॉस्ट प्लस 20 का 20%, या सीधा 100 में बढ़ाना है ना। जैसे मेरा सैलरी पहले 10,000 था 100% पे, अब 20% बढ़ गया, तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसको सीधा हम बढ़ा के कर दे रहे हैं कितना परसेंट, 120%। बोलो ना बेटा, तो ओरिजिनल कॉस्ट कितना है हमारे क्वेश्चन में, 20 रुपया। 2 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 किए थे ना, तो 20 रुपया वो ओरिजिनल कॉस्ट, 20 का 120% करेंगे तो ये बढ़ के आपका हो जाएगा 4 रुपया जी सर, ये 24 रुपया आएगा सर। ये मैं कहना चाह रहा था। कहेंगे सर 2 लाख भागे 15,000 नहीं कर सकते हैं। अरे बेटा वो 2 लाख जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट है ना, एक तो पुराना भी है और कम क्वांटिटी का भी है। तो पहले तो हमने उसको रिवाइज करके रिवाइज मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकाल दिया, वो निकला हमारा 20 ओरिजिनल प्लस 20 का 120%, या सीधा में 120% कर दिया। हाँ जी बताना, अगर 5% बढ़ता है तो कितने से गुना कर देते हैं सीधा। अगर रॉ मटेरियल का कॉस्ट 5% बढ़ता है तो कितने से गुना करते, 105 से, और घट जाता तो माइनस हो जाता 100 में से उतना। नहीं ये तो 120, 100 में 20 जोड़ के आया था। चलो कोई नहीं, इतना आप समझ रहे हो यही बड़ी बात है अभी। हाँ जी, टोटल यूनिट कितना बनाओगे, 15,000 यूनिट बनाओगे ना, तो 24 गुने 15,000 करो। थैंक यू साहब। ये कैसे आया, 24 रुपया पर यूनिट कॉस्ट है रॉ मटेरियल का, और इसमें गुना कर दिया हमने कितने से, 15 से, 1000 क्वांटिटी से। ठीक, चलिए रॉ मटेरियल के बाद दूसरा लेबर कॉस्ट। नहीं सर यही आप गड़बड़ कर रहे हैं हर बार। देखो ये करा इसमें 1,20,000 है इसलिए 1,20,000 होगा, नहीं सर। अरे सर लेबर कॉस्ट पहले देखो, कोई बात नहीं सर। देखो बेटा, कह रहा है कि 2022 में हम 15 यूनिट बनाने का टारगेट रखे हैं। इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा एस्टिमेट किया गया कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट बढ़ेगा 20% से, और लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगा 10% से। यार तो यही बात तो मैं कर रहा हूं, पर यूनिट लेबर कॉस्ट निकाल चुके हो ना 21 में तुम। पर यूनिट देखो कॉपी में देखो, पर यूनिट लेबर कॉस्ट निकाल चुके हो आप। कितने रुपए पर यूनिट है, देखो सर 2 लाख डिवाइडेड बाई, नहीं 2 लाख नहीं सर जी, लेबर कॉस्ट हमारा 1,20,000 है।
1,20,000 डिवाइडेड बाई कितना? सर जी ये बना चुके हो, कंफ्यूज मत हो जाना। ये पर यूनिट का कॉस्ट तुम्हारा लेबर पे कितना रुपया लग रहा था? एक यूनिट फिनिश्ड गुड्स बनाने में हमारा 10 रुपए का लेबर खर्च हो रहा था। अब ये लेबर की महंगाई बढ़ गई, कितना परसेंट महंगाई बढ़ गई? 10%। बेटा एक कॉमन सेंस है, लगाओ यार, ये तो मैथ छोटी सी क्लास का है। परमवीर जी 10 का 10% करिएगा तो कितना होगा? 10 का 10% आप करेंगे कितना होगा? कोई बात नहीं सर जी, हाँ सीधा 10 का 110 निकाल लो। देख लेता हूं बेटा, इसमें तो सॉल्यूशन नहीं है सर, सॉल्यूशन कहीं और छुपा है, सॉल्यूशन यहाँ पे छुपा है। बेटा दूसरे बच्चे उदास हो जाते हैं, खैर कोई नहीं सर, अब आपने रिक्वेस्ट किया तो बेटा एक बच्चे ने बना लिया 9,60,000, ठीक है, कोई बात नहीं सर जी। हाँ जी भाई, लेबर कॉस्ट बताओ एक यूनिट का, एक यूनिट का बता दो ना मेरे भाई, 21 से। ओरिजिनल लेबर कॉस्ट कितना है सर आपका 21 में? ओरिजिनल लेबर कॉस्ट कि भाई साहब शुक्ला जी आप भी सीधे ही निकले। अरे सर जी चलो कोई नहीं बेटा, सर जी कोई बात नहीं, मैं समझ गया। लेबर कॉस्ट पर यूनिट बताओ यार कितना है? 12 रुपया। तुम ये कहना चाह रहे हो कि 1,20,000 को ही बढ़ा दो 10% और भाग दे दो? नहीं होगा ना, 12 रुपया पर यूनिट लेबर कॉस्ट है 21 में, और 22 में बताइए बच्चा क्लियर नहीं हो पा रहा, 10% बढ़ा तो 100, ये 100% है समझो, या नहीं दिक्कत हो रही है तो पहले ऐसे कर लो यार, क्या करोगे? 12 रुपया पहले से है ओरिजिनल लेबर कॉस्ट, पर यूनिट की बात हो रही है जी। ये वेरिएबल होता है ना सर, ये सब वेरिएबल होता है सर। तो वेरिएबल में ना कि मतलब इसमें दो दो चीज का इंपैक्ट आ रहा है, एक तो वॉल्यूम का भी इंपैक्ट देना है और एक महंगाई बढ़ी उसका भी इंपैक्ट देना है। तो हम पहले महंगाई का इंपैक्ट दे रहे हैं। बेटा जी 12 रुपया है पुराना लेबर कॉस्ट एक यूनिट बनाने में, ये 10% बढ़ गया तो फिर 12 का भाई साहब या तो 110 कर लो, नहीं तो नहीं हो पा रहा है तो पहले ऐसे कर लो, 12 प्लस 12 का 10%, ये काटोगे ना सर तो ये आएगा 12 तो 12 ही रहेगा और ये आएगा 1 रुपया 20 पैसा, वही 2 पैसा, इसको जोड़ोगे तो 13 रुपये कितना होगा? 20 पैसा पर यूनिट आया। अब तुम कितने यूनिट बनाए हो, है ना? कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि 1,20,000 को 3 लाख से भाग दे, तो कैसे 15,000 से भाग दे दोगे बेटा? ये एक यूनिट की दाम बढ़ के, एक यूनिट मतलब 1 घंटा लेबर अब काम करेगा, जो पहले 12 रुपया लेता था हमसे 1 घंटे का, अब वो कितना ले रहा है? 13 रुपये 20 पैसा एक यूनिट बनाने का। जी सर जी, महंगाई बढ़ गई ना सर। अब ये बताइए ये कितना होगा? अब ये देख लीजिए, 13 रुपये 20 पैसे गुने 15,000 कितना होगा ऊपर, ये बता दीजिए। 1,98,000 मतलब 98,000 आपने कहा, ठीक है, थैंक यू जी। सर जी बताओ कैसे करोगे काम? ये तो पिछला ही डेटा को टीचर थोड़ा मॉडिफाई कर रहा है, अभी बस आ जाएगा, कोई बात। प्राइम कॉस्ट कितना हो गया जी? 24 और 13 37.20, 37.20, और ये जोड़ लेते हैं हम, आप लोग क्या जोड़ेंगे? हम ही जोड़ देते हैं, 3 जीरो तो ऐसे आ जाएगा, 8 9 6 15 3 1 4 1 5, 5,58,000। देखो बेटा वो अग्रवाल साहब ने बना लिया, क्या हम लोग की मदद कर दीजिए आप, आपने बहुत जल्दी बनाया। अब इसमें हम जोड़ेंगे वर्क्स ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड। हमको पता है फैक्ट्री ओवरहेड 40,000 80,000 है, उसमें से आधा फिक्स्ड है और आधा वेरिएबल है। चलिए फैक्ट्री ओवरहेड, ओके सर,
इसमें वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, अब ये भी देखना कि ओवरहेड बढ़ा है कि घटा है। सर जी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड, पढ़िए क्वेश्चन को, कोई बात नहीं सर। ये कह रहा है कि 22 में रॉ मटेरियल बढ़ेगा 20%, इसका इफेक्ट दे दिया, लेबर बढ़ेगा 10%, 50% ऑफ ओवरहेड चार्जेस आर फिक्स्ड एंड वेरिएबल, सेलिंग एक्सपेंसेस रिड्यूस होगा। ओके सर जी, जहां तक मैं समझा न बढ़ा न घटा है, रेट वही रहेगा, हाँ यूनिट बढ़ेगी। अब देखो ना मैं बना रहा हूं ना, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 21 वाला वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना था, पर यूनिट बताओ यार, पर यूनिट बताओ, पर यूनिट वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, ₹4। कोई बात नहीं सर, आपकी सोच, देखो बेटा नया ही चीज सीख रहे हो ना, कोई बात नहीं सर, ₹4। हाँ जी, यहां पे ₹4 वेरिएबल प्रोडक्शन या फैक्ट्री ओवरहेड लग जाता है एक यूनिट बनाने में। हमने 15,000 बनाए हैं, तो 4 गुने 15 करोगे तो ये कितना हो जाएगा जी, तो सर कर रहे हैं ना, नहीं मेरे, कोई बात नहीं। एक चीज बताओ, क्या कहना चाह रहे हो तुम, ये बता दो। अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो 80,000 फैक्ट्री क्या है ओवरहेड है, यही कहना चाह रहे हो। एक मिनट, तुम्हारी बात को ही हम रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज बताओ, तो फिर तो वेरिएबल और फिक्स्ड में बंटवाने का कोई लॉजिक नहीं रहा ना। एक मिनट बेटा, 2022 वाला डेटा है ना, आंसर ही है ये 2022 वाला, अपने बुक में नहीं है बट यहाँ पे, खैर कोई नहीं। ये देखना बेटा, सर जी अग्रवाल साहब एक चीज बताइए, अरे रेट सेम रहेगा, सुनो सुनो सुनो, रेट सेम रहेगा, ₹4 का वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड पहले भी था, ₹4 का अभी भी है, पर यूनिट पे ₹4 है। अब तुम्हारा आंसर कैसे मिला है मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये मेरा लॉज यही तो मैं एक मिनट मुझे और बोलने दो, उसके बाद तुम ही बोलना। हाँ जी, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है जी, फिक्स्ड फिक्स्ड ही रहेगा। सुन लीजिएगा सर एक बार, 40,000 फिक्स्ड, तभी तो एक फिक्स्ड है, 40,000 में अब भाग देंगे हम 15,000 से। सर जी ऐसे होता है, जी सर जी, चूंकि उल्टा किया और आपका आंसर सेम हो गया, हम उसको कुछ कर नहीं सकते, ये 40 ही रहेगा सर। हाँ जी बेटा, कहा से बच्चे हमारे सामने बैठे होते हैं, इनका भी हम फीडबैक ले लेते हैं। हाँ जी भाई, क्लियर है आपको भाई, प्रोडक्ट्स बोलो बोलो, क्यों आया, अरे बेटा जी पहले ये बताओ, ये 40,000 इसको छोड़ दो ना, भी 40,000 फिक्स है, तो 40,000 बनाने खर्चा हुआ प्रोडक्शन ओवरहेड कितना यूनिट बनाने में, 15,000, 40,000 भगे 15,000, तो एक यूनिट का भी तो निकालना ना, चूंकि हम एक यूनिट का भी तो निकालने की कोशिश कर रहे हैं। एक यूनिट का जो रिकवरी रेट होगा, फिक्स ओवरहेड का रिकवरी रेट मतलब, सर सुनो ना, ये 40,000 फिक्स्ड ओवरहेड है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड है, ये कितने यूनिट में बढ़ जाएगा, 15,000। साहब ने सही बना इसलिए लिया कि इन्होंने उल्टा पुल्टा कर लिया। देखो ना, ये वेरिएबल क्यों था ₹4, ये बढ़ाया नहीं, लेकिन इसमें महंगाई का मार नहीं पड़ा, लेकिन यूनिट की मार तो पड़ेगी। बोलो बेटा, कोई नहीं बेटा, 4, हाँ तो भाई साहब वैसे ही ना आया है, ये भगवान तो गुना करके आया ना सर। चलो कोई बात नहीं बेटा, मैं समझ गया सर आप लोग की बातें, ये 60,000 कैसे आया, थोड़ा मैं फास्ट हूं ना भी,
बिल्कुल, तो 60,000 कैसे आया होगा? कोई बात नहीं, ठीक कह रहे हैं आप। उसी तरह से 60,000 आया, और ये 40,000 हमने फिक्स्ड है तो फिक्स्ड लिख दिया, और पर यूनिट निकालने के लिए 40,000 में 15,000 से भाग दिया, और पर यूनिट निकला हमारा कितना निकलेगा भाई साहब? 2.67। आपने उल्टा कर लिया था सर जी। कोई बात नहीं सर जी। हाँ जी शुक्ला जी बताइए, क्लियर हो तो बता दीजिए प्लीज। परमवीर जी एकदम लगे हुए हैं, जो इधर बैठे होंगे, इधर बैठे हुए होंगे समय। खैर सर, हाँ भाई शुक्ला जी आप बता दो, ओके कर दो, तभी आगे बढ़ा जाए। क्लियर है भाई साहब? इसमें यही पंगा था ना, उसमें वेरिएबल फिक्स से बहुत फर्क नहीं पड़ा 21 में। इसमें फर्क पड़ा ना, जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है या फैक्ट्री ओवरहेड है, रेट वही ले लिया राजीव सर ने, और यूनिट बढ़ा तो यूनिट बढ़ी हुई यूनिट से गुना कर दिया। अब यहाँ भाग क्यों दिए? अरे भैया ऐसा है, टोटल 40,000 का हमारा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है। 40,000 का प्रोडक्शन ओवरहेड हमारा लग गया कितना यूनिट बनाने में? 15,000। तो उससे हम भाग नहीं करेंगे तभी ना हमारा पर यूनिट निकलेगा। मजबूरी ये है हमारे साथ कि हम पर यूनिट का भी कॉलम बना के चल रहे हैं। नहीं बनाते तो फिर भाई नहीं समझ पाते, फिर तो भाई यहीं पे हमको उदास कर देते। ये 24 नहीं आता तो इनको समझाना कितना मुश्किल हो जाता। नेक्स्ट चलेंगे जी, ये हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ गया। बोलो नहीं, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये वर्क कॉस्ट आया है, फैक्ट्री कॉस्ट। अब चलो तुम लोग एक बना के तुम लोग दिखाओ, इसके नीचे वाला अपना अपना बनाएंगे, कोई बात नहीं करेगा। बहुत अच्छे अग्रवाल साहब, आप नहीं भी आए थे तो इतना अच्छा समझ गए। वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। जी बेटा, इसको जोड़ लेता हूं सर जी। चलो कोई बात नहीं सर जी, हम जोड़ लेते हैं। 87, ये 87 हुआ, 7 4 11 2 13 3 1 4, 43.87। ठीक है जी, और इसको जोड़ लीजिए, कितना बोला आपने? 6,58,000। हाँ ये 60 और 40 1 लाख हो। कुछ फर्क महसूस हुआ हो किसी को भी तो बताइए। वहां पे फैक्ट्री ओवरहेड 80,000 ही था, 80,000 ही रह गया। यहाँ पे 50% वेरिएबल था, है ना? मतलब जी साहब, अब फिर ऐड करेंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें भी वही पंगा फंसेगा आपको। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, इसमें वेरिएबल भी है सर। टोटल 40,000 था उस 21 में। वेरिएबल, एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड, और क्या लिखेंगे आप? फिक्स्ड, एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड। ठीक है जी, चलिए सर जी हम बता देते हैं वेरिएबल एडमिन ओवरहेड कितना है। जी सर जी दिया हुआ है 2 रुपया। हाँ तो 2 रुपया यहाँ लिख देंगे। जी सर जी, अब दिमाग आपका सही चल रहा है। 2 रुपया यही लिख दिया जाएगा, 2 रुपया, और यहाँ पे 30,000 आएगा। 2 गुने 15,000, ये कितना आएगा जी? 30,000। फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 2 रुपये थोड़े आएगा सर जी, यही तो दिक्कत हो रही है आपको। अरे फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो 20,000 का है ना 21 में, वो 22 में भी 20,000 रहेगी। देखो यही गड़बड़ कर रहे हो। चलो बेटा, फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तुम फिर 21 में क्या समझे थे मेरे बच्चे? 21 में तो चलो, 21 में चलो भाई साहब, इनको देखो जो सेम टू सेम इसमें किए वही काम यहां करना होगा। ये समझ में आया था आपको यार? तो इसमें तुम कैसे करो कि सेम आएगा?
अरे सर जी ये वेरिएबल है ना, तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसकी रकम मतलब पर यूनिट तो सेम रहेगी। टोटल वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बढ़ गया। 20,000 था पिछले साल में ना, 22 में 10,000 यूनिट पे, अब 15,000 पे। तुम क्या चाह रहे हो कि यहाँ भी 30,000 लिख दूं? 30,000 यही लिख दोगे? कैसे लिख दोगे 30,000? तो फिक्स्ड है ना, 50% फिक्स्ड है। 40,000 का ऑफिस एडमिन था 2021 में, उसका उस समय दिक्कत इसलिए नहीं आई कि दोनों को हम लोग पर यूनिट निकाल लिए थे। ये फर्क है मेरे बच्चे। चलो ओल्ड रेट ओल्ड ही रहेगा, ठीक है जी। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 20,000 है और 20,000 रुपया फिक्स्ड है। चाहे आप 10,000 यूनिट बनाओ या 15,000, इसको भाग करो। अरे 20,000 कैसे आएगा? इसको करो, कितना आ रहा है? ₹1.33। कोई बात नहीं सर। अब आएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, या इसी में जोड़ जार दो ओपनिंग क्लोजिंग, सीओ जीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड। इसको जोड़ के चलेंगे आप, इसको जोड़ के चलेंगे तो 40, ये तो मेरा बराबर हो जा रहा है, 7 3 10 हो जा रहा है। अच्छा है ना, मेरा बराबर हो जा रहा है, थोड़ा बहुत का फर्क है। हाँ जी भाई, ये 144 45 47 आ रहा है, 47 पॉइंट पक्का। चल हाँ जी भाई साहब, इसको जोड़ लीजिए, मैं ही जोड़ लेता हूं। हाँ 50 और जोड़ लो, 7,08,000। चलो बेटा मजा आ गया। हाँ जी भाई, अब फिर पंगा है, कह रहा है कितने में 22 में सामान बेचा जाए। सेलिंग प्राइस 22 में कितना रखा जाए जिससे प्रॉफिट का परसेंटेज जो 21 में था, नहीं नहीं अबे रुक जा यार, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन तो रह ही गया, ऐड करो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। सर जी इसमें एडजस्टमेंट है, कह रहा है कि जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है आपका 21 में, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो आपका किस में है बताएं बेटा? 21 में है ना? वो कितना परसेंट कम हो गया? कहाँ है लिखा? रिड्यूस बाय 20%। तो भाई साहब हमको ना एक यूनिट बेचने का 21 में बताइए 1 रुपया था, अब वही मैं कह रहा था सर 1 रुपया में, सर जी अगर आप परसेंटेज लगाएं तो 80 बटा क्या कर दे 100। अरे भाई साहब 100 में से माइनस हो गया ना 20, बढ़ा तो 120 हुआ, 100 प्लस, या आपको दिक्कत हो रही है तो 1 रुपये का ऐसे लिख दिए, रुपया 1 माइनस फिर 1 रुपये का 20/100, तो ये आएगा 20 पैसा। तो 1 रुपये में से 20 पैसा घटाएंगे तो 0.80 या 0.80 यानी 80 0.80 रुपी। ठीक है सर जी। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस पुराना ओल्ड माइनस ओल्ड का जो रेट है, ओल्ड रेट हम 1 यूनिट का निकाल लेते हैं, ठीक है सर जी। ओल्ड रेट माइनस ओल्ड रेट का कितना परसेंट? 20%। इसको काट पीट करिए। थैंक यू मेरे बच्चे। अमित बेटा आप लोग इतना प्यार देते हैं भाई साहब। ₹1 माइनस 1 का 20, ऐसा किया हमने, परसेंटेज है तो इसको जरूरत ही नहीं थी। ये काट पीट के आएगा 0.80 रुपया, जो भी लिखना चाहते हैं, ₹0.80। अब इसमें हम गुना करेंगे 15,000 यूनिट से। देखो कितना खतरनाक कंसेप्ट चल रहा है।
15,000 यूनिट बेचे, बनाए भी इतना, बेच भी इतना ही दिए, इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग का झंझट नहीं है। बताओ बेटा कितना हजार? 12,000। सर जी अच्छा, अब ये हो गया 48 रुपए, नहीं ये हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें जोड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स में जोड़ देंगे, पहले इसको जोड़ लो जी, 7,08,000 और 12,000, 7,20,000। अब इसमें ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे मेरे बच्चों? प्रॉफिट। पक्का प्रॉफिट ऐड कर दो। अब कहोगे प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट हमको पता नहीं है, बट इतना हमको हिंट दिया गया है कि प्रॉफिट जो है जैसे 21 में था, परसेंटेज में, अमाउंट में नहीं, ये देखा लिखा ना क्वेश्चन में, द रेट ऑफ प्रॉफिट, रेट मतलब अमाउंट नहीं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन सेम इवन इन 2022 में भी प्रॉफिट का परसेंटेज क्या रहेगा? सेम रहेगा। 21 में क्या था रेट ऑफ प्रॉफिट? 25% ऑफ सेलिंग प्राइस। बोलो ना बेटा, बनाओगे तभी मजा आएगा। सेलिंग प्राइस, फिर वैसे ही एज्यूम करना होगा। जी सर जी, और एक शॉर्टकट भी है, आप लोगों ने नहीं पढ़ा, कॉस्टिंग में बहुत यूज होता है, इवन कंसाइनमेंट पढ़े होंगे अकाउंट्स में, उसमें यूज होता था कि सेल का 25%, कुछ याद कीजिए, सेल का 25% कॉस्ट का, तो भाई सेल में तो प्रॉफिट जुड़ के 25% है, तो कॉस्ट का थोड़ा कम होगा, कम नहीं ज्यादा होगा, कॉस्ट का ज्यादा परसेंटेज होगा। नहीं याद है तो सर कोई बात नहीं, इतना दिमाग पे जोर ना डाला जाए, सीधा हम लोग अपना फॉर्मूला यूज करेंगे। सर ये भी नहीं पता है तो इसी को हमने एक्स मान लिया था। लास्ट बता दीजिए सी वर्किंग नोट। सर जी एक ही बनाने में आप इतना परेशान हो जाते हैं, ये भी तो क्वेश्चन बुक ही का था, नहीं बनाते तो आपको दिक्कत होती ना सर। इसमें सबसे ज्यादा ट्रिक तो ये था कि ओवरहेड का 50-50% फिक्स और वेरिएबल था, सेलिंग एक्सपेंस में कुछ भी दिया नहीं था। टीचर ने आपसे एजम्पशन दिलवाया कि 100% क्या मान के चलो इसको? वेरिएबल। अगर 100% फिक्स मानते तो भी आंसर आता, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम 50-50 नहीं मान सकते थे, क्योंकि हम अपने मन से कैसे परसेंटेज तय कर सकते थे। खैर सर वर्किंग नोट, हाँ जी सर फिर से बोलिए। इक्वेशन क्या है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। आगे चलते हैं हम लोग, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। अब कौन बच्चा मुझे बताएगा? हाँ जी भाई, कॉस्ट 48 है, इसको हम हाँ एक्स मान लेंगे, एक्स का छोड़ो ना 0.25 कर दो ना, हाँ चलेगा? बोलो, अरे भाई साहब 25/100 तो यही तो होगा, 0.25 x इज इक्वल टू एक्स, ये हमने एज्यूम किया था, x हमने एज्यूम किया था, ये हमारा इक्वेशन है। और है ना, इसी को उधर भेज दो, 48 बराबर x माइनस 25x है कि नहीं? अब क्या होगा आप मुझे बताओ? और 48 बराबर 0.75x और x बराबर 48 अपॉन, तो ये जीरो हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा ना, ये 4800 डिवाइडेड बाई 75, काट पीट करो। लड़के ने प्रॉफिट भी निकाल दिया, क्या बात है यार, धन्यवाद आपका। ये कितना सेल प्राइस निकलेगा? एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी? काट के देखो, 64 रुपया। प्रॉफिट तो ऐसे निकाल दूंगा मैं, 48 को घटा दीजिए, अरे कॉस्ट यही है ना तुम्हारा, टोटल कॉस्ट ऑफ 16 रुपया, पुट कर दो ऊपर जाके,
64 में बेचा, बनाया था 48 में, और चेक भी कर लो 64 का 25%, 16 रुपया आएगा। कंफर्मेशन भी ओके है। चलिए सर, थोड़ा भी अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे बताइए। क्लियर है 100%? देखो बेचारा वो आधा घंटा पहले हम लोग से बना के बैठ गया था, बस उसकी एक ही जगह गलती, तुम्हारा दिमाग चला क्यों नहीं? अगर ये क्वेश्चन इतना ही आसान होता तो उतना वेरिएबल का जैसे चक्कर लगाया था। हाँ। लेकिन एक चीज बताओ, मान लो कोई कहे कि 80,000 है प्रोडक्शन ओवरहेड, 40,000 वेरिएबल है और 40,000 फिक्स्ड है, तो 40,000 जो फिक्स्ड है वो तो यूनिट ऑफ प्रोडक्शन से फर्क नहीं रहेगा, वही रहेगा, वो तो डेट 22 में तुरंत आएगा। लेकिन जो तुम 21 में 40,000 वेरिएबल है, 40,000 लगा था 10,000 यूनिट बनाने में, तो एक यूनिट बनाने में कितना लगा था? 4। एक तो रेट बढ़ा था उसका, नहीं रेट नहीं बढ़ा था, रेट नहीं बढ़ा था, 4 गुने फिर हमने क्या कर दिया 15, तभी तो वेरिएबल दिया था जानबूझ के, है ना। खैर चलो, बहुत अच्छी बात है भाई साहब। हाँ एक बार और करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अरे अभी इसको जरूरत नहीं है इसको करने का, तुम लोग कर लेना फिर भी। हाँ बताना कितना हुआ है? 64। इसमें 16 से गुना कर दो, 16 गुने 15,000, भाई 16 गुने 15,000 कर दो, 2,40,000, और इसको जोड़ जान लो 9,60,000। चाहो तो भाग देकर देख लो, 9,60,000 में 15,000 से यही आना चाहिए। 9,60,000 के सेल प्राइस को 15,000 यूनिट से भाग दोगे तो भी सेम टू सेम आंसर आएगा। क्लियर है क्या? पक्का? चलो बेटा, धन्यवाद आपका, आपके प्यार के लिए, सम्मान के लिए, है ना। आप लोग जैसे सर फिक्स कॉस्ट यूनिट पर वेरी कर रहा है तो, और वेरिएबल कॉस्ट टोटल में वेरी कर रहा है। यस थैंक यू जी। इसने एक क्रक्स भेजा परमवीर सिंह जी ने कि सर फिक्स कॉस्ट पर यूनिट बेसिकली वेरी नहीं कर रहा है, उस रेट से हम उसको चार्ज कर रहे हैं, उस रेट से हम उसको रिकवर कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, ठीक कहा आपने, बहुत अच्छा समझा आपने। हाँ रेगुलर आया करिए, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका, है ना। चलिए बेटा, फिर हम लोग कल, तो आप लोग आते नहीं है, कल हम मुलाकात करेंगे OMSM के दौरान, ठीक है सर जी। चलो धन्यवाद आप सभी का प्यार के लिए, आप लोग जाइए। लेकिन बेटा और एक क्वेश्चन था इसी तरह का, सेम टू सेम नहीं है, मैं बता देता हूँ, बनाना मत, खाली बता देता हूँ, जिसमें जिसमें तुम्हारी पूरी इच्छा पूरी हो सकती है। ये देखना, बस खाली क्वेश्चन को देख लो। 100% मटेरियल एकदम जीरो से, क्या है, क्यों पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, है ना। आपको जी हाँ क्यों नहीं पढ़ना चाहिए, ये है क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 5 ये भी परफेक्ट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कम से कम फोटो ही ले लीजिए, इसको जरूर बनाइए। हाँ 1 मिनट के लिए मैं फोटो ले लीजिए प्लीज। गजब का क्वेश्चन है बेटा। अच्छा ये तो तुम्हारे बुक में है, ये प्रॉब्लम 5 ही 5 है ना। इसको बनाओगे, कोशिश करो, है ना, अभी नहीं, मतलब घर पे कोशिश करना, ठीक है जी। चलो अगली क्लासेस में करते हैं आपसे मुलाकात, ठीक है, जाइए बेटा। ओके जी, ओके।